नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दरअसल ये बच्चे जिएंगे क्या, ये झेल रहे हैं। जी हां, आईआईटी जेईई पास और बिहार बोर्ड की 12वीं में फेल। ये कारनामा हुआ है इस बार बिहार की 12वीं के नतीजे में। 12वीं के नतीजे में जब 64% छात्रों को फेल होने की खबर आई, तब कहा गया था कि ये कड़ाई का नतीजा है। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे नतीजे की पोल खुल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हम जिस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। बिहार बोर्ड के 12वीं के 8 टॉपर गणेश ने जब आज तक के कैमरे पर सुर और राग छेड़ा, तो शुद्ध नतीजे के बिहार सरकार के बेसुरे राग की कलई खुलती चली गई। आप पूछ सकते हैं हम आपको गणेश का गाना क्यों सुनवा रहे हैं, तो आपको बता दें कि टॉपर गणेश को म्यूजिक में 100 में से 83 नंबर मिले हैं, प्रैक्टिकल में 70 में से 65 और थियरी में 30 में 18। गणेश का गाना सुनते ही आप खुद अंदाजा लगाइए इम्तिहान में कितनी सख्ती की गई। गणेश के प्रिंसिपल से जब हमने बात की तो खुलासा हुआ कि बिहार के स्कूलों में म्यूजिक में इसी तरह नंबर देने में दरिया दिली दिखाई जाती है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस दरिया दिली से गणेश टॉप कर जाएगा। कॉलेज में ही उम्मीद नहीं थी कि टॉप करेगा, जैसा माने एग्जामिनेशन हुआ था। जगह ऐसे ही देते हैं सब। क्या माने जो 70 है उसमें से माने कि 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक लोग भी दे देते हैं। यहाँ भी दिया जाता है। यहाँ पर 65, 66 दिया गया सर। जिस दिन 12वीं में सिर्फ 36% छात्रों के पास होने के नतीजे आए, शिक्षा मंत्री जी क्या ऐसे होता है स्वच्छ इम्तिहान? कुछ और छात्रों के नतीजे हम आपको दिखाते हैं, जिससे कॉपी जांचने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। नालंदा का अनुज आईआईटी जेईई मेंस में पास, बिहार बोर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल। शेखपुरा का रोहित आईआईटी जेईई में फिजिक्स में 51 नंबर, बिहार बोर्ड की 12वीं की फिजिक्स में सिर्फ 1 नंबर। सिवान का रवि कुमार जेईई मेंस में 105 नंबर के साथ क्वालिफाई, लेकिन बिहार बोर्ड में इंग्लिश केमिस्ट्री में फेल। जमुई की ओम प्रिया मैरिन एंट्रेंस परीक्षा में पास, लेकिन 12वीं केमिस्ट्री में फेल। पटना के मोहम्मद इब्राहिम को जेईई मेंस में 89 मार्क्स मिले, लेकिन इंटर की परीक्षा में 2 विषयों में फेल। फिजिक्स की थ्योरी में 14, केमिस्ट्री में 16 नंबर। ये कॉपी ठीक से चेक नहीं हो पाई है। मुझे उम्मीद थी थ्योरी में 42 प्लस आने की, यहाँ 4 नंबर और 5 नंबर आया है। रिजल्ट के बाद मैं काफ़ी अब निराश हो गया हूँ। अब मेरा एडमिशन वहाँ हो नहीं पाएगा, क्योंकि 60 प्लस उसमें और पास होना चाहिए। मैं तो फिजिक्स में मेरा क्रॉस लग गया, तो मेरा एडमिशन का तो रास्ते ही बंद हो गए। बिहार बोर्ड का एक और कारनामा देखिए। साइंस के स्टूडेंट कुमार विशाल ने 12वीं की परीक्षा में गणित का पेपर दिया था, लेकिन बोर्ड ने उन्हें जीव विज्ञान में पास कर दिया, वो भी अच्छे नंबरों से। जो रिजल्ट आई है उसमें मैंने बायो की एग्जाम नहीं दी है, मेरे बायो ब्लैंक सीट थी, फिर भी मुझे देख लो आप, थ्योरी में 32 मार्क्स दिए गए हैं। एग्जाम में दिया ही नहीं, फिर भी मुझे 59 मार्क्स मिल रहे हैं। ये कैसा खिलवाड़, ये कैसी कड़ाई कॉपी चेकिंग की गई है? आखिर परीक्षा लेने और कॉपी जांचने में कैसी सख्ती हुई है कि आईआईटी जेईई जैसे मुश्किल इम्तिहान पास करने वाले छात्र 12वीं में फेल हो गए? रिजल्ट कैसे तैयार किया गया कि गणित का पेपर देने वाला जीव विज्ञान में पास हो गया? क्या कॉपी जांचने में लापरवाही हुई? जरा कॉपी जांचने वाली एक शिक्षिका की सुनिए, रिजल्ट के इस झोल का पता चल जाएगा। किस चीज के टीचर हैं आप? किस चीज के टीचर? साइंस के टीचर। साइंस के। अच्छा, ये कॉपी किस चीज की जांच हो रही है? इंग्लिश के। इंग्लिश के। पिछले साल आज तक ने बिहार के टॉपर घोटाले का खुलासा किया था। उसी के बाद नीतीश कुमार सरकार ने सख्ती का दावा किया था, लेकिन ये कैसी सख्ती कि पूरा नतीजा ही सवालों में आ गया है। क्या बिहार सरकार इसका जवाब देगी? हाजीपुर में संदीप आनंद के साथ जहांगीर आलम और रोहित सिंह, समस्तीपुर आज तक। कहते हैं किसी भी देश के विकास की पहचान होती है उसकी शिक्षा व्यवस्था। जिस देश में यह हालत है, आगे की राह कैसे होगी? हम आपको जरा 2 तस्वीरें दिखा दें इससे पहले कि मेहमानों से आपका परिचय कराएं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं हरकू झा, प्रवक्ता बिहार कांग्रेस के हमारे साथ हैं नवल किशोर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, फॉर्मर प्रिंसिपल पटना कॉलेज के हमारे साथ हैं, और कुमार अरुणोदय, जाने माने एजुकेशनिस्ट, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हरकू झा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो मजाक शिक्षा मंत्रालय के नाम पर इस वक्त चल रहा है बिहार में,
किसकी जवाबदेही है? साइंस का टीचर इंग्लिश की कॉपी जांच रहा है, आईआईटी जेईई निकालने वाले छात्र 2-3 मार्क्स ला रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। ये मजाक नहीं है तो क्या है? आप एक पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में जो दीमक है ये क्या बता रहा है आपको? आपको खुद क्या समझ में आ रहा है? ये क्यों हो रहा है बिहार में? देखिए, ये बिहार में पहली घटना नहीं हुई है जो अशोक चौधरी के को कोई ब्लेम करें। ये 1972 ईस्वी में भी इसी तरह का निर्णय लिया गया था कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो। उस समय में बिहार यूनिवर्सिटी के नागमणि वाइस चांसलर हुआ करते थे और उन्होंने कदाचार मुक्त शिक्षा की व्यवस्था लाई थी और उस समय में भी ऐसा हुआ था। आपको याद होगा कि 1996 में पटना हाईकोर्ट के इतिहास पूछने नहीं बैठे हैं सर, और अग्रवाल कमिटी, हम आपसे इतिहास पूछने नहीं बैठे हैं कि कदाचार मुक्त अगर होता, कदाचार मुक्त होता तो आईआईटी जेईई करने वाला 2 मार्क्स नहीं लाता केमिस्ट्री में। आईआईटी जेईई क्लियर करने वाला 2 मार्क्स नहीं लाता केमिस्ट्री में। और बिहार को आप लोगों ने इस शिक्षा के व्यवस्था के नाम पर एक चैलेंज के रूप में जो रोकना शुरू किया है, तो मेरी भी बात सुनिए। जब कांग्रेस प्रवक्ता आप इसको रंग देने की कोशिश ना करें, मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, रंग देने की कोशिश नहीं है, जो रंगने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश को और राज्य को जानना चाहिए। आईआईटी जेईई क्लियर करने वाला, एक सेकंड, मुक्त परीक्षा फैक्ट्स पे बात जब से अशोक चौधरी जी आए हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि कदाचार मुक्त परीक्षा बिहार में होना है और वो पिछले साल से शुरू हो गया था, जिसमें आपने देखा होगा कि पिछले बार के चेयरमैन साहब जीएसपी बोर्ड के और सेक्रेटरी दोनों अभी जेल में बंद हैं। परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, मार्किंग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यदि हुई है तो आपके मीडिया के चैनल के सामने से जो भी बातें आ रही है सरकार उसको संज्ञान में ले रही है और वो भी नहीं बख्शे देंगे जो गड़बड़ी में पाए जाएंगे। खिलवाड़ लगता है क्या कि आप हर बार जांच बिठाते रहेंगे? पिछली बार भी रूबी राय के बाद आपने कहा था जांच बिठाएंगे और सरकार इस पर कृत संकल्प है। सरकार परीक्षा कराई है और कितने साल तक ये होगा? कितने साल तक ये होगा? पिछली बार भी रूबी राय के बाद में आपने यही कहा था जांच कराएंगे। आपने खिलवाड़ समझ रखा है शिक्षा विभाग को। अनुज की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कदाचार मुक्त। सर मैं आपको फैक्ट्स देती हूं। अनुज आईआईटी जेईई क्लियर करता है और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल करता है। सवाल यह है कि आपके सामने हम दिखा रहे हैं, एक टीचर है, वो कहती है आप टीचर के सब्जेक्ट की है साइंस की, और वो कॉपी कौन सी जांच रही है? इंग्लिश की। इंग्लिश में किस स्टोरी में क्या हो रहा है, मोहन क्या कर रहा है, किस वजह से, ये साइंस की टीचर को क्यों पता होगा? आपको ये लगता है ये सब कदाचार मुक्त है? ये शर्मनाक परिस्थिति है। नहीं, ये आप दूसरे फैक्ट को दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। जो यदि सामने बात आई है तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसकी व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है? गड़बड़ी पाई गई है तो जब मंगलवार को रिजल्ट हुआ है और बुधवार को इस पर एक्शन शुरू हो गया है। ये नहीं कि सरकार बैठी हुई है, सरकार इसको पूरी संज्ञान में लिया है और सरकार उस संज्ञान के अनुसार काम कर भी रही है। आपको जानना होगा, देश जाने इस बात को कि सरकार इतना तत्पर है कि उन विद्यार्थियों को तत्पर रहते तो ये परिस्थिति नहीं होती। मतलब कोई भी अगर आप तत्पर रहते, निकल गया है कि आप ऑनलाइन आइए, मीडिया चैनल में ये करने से भारतीय जनता पार्टी को भड़काने से यही परेशानी है। का कोई नहीं होने वाला है। बस आपको यही चिंता है। सरकार उस आपकी चिंता अपनी बदनामी और अशोक चौधरी की बदनामी की है। आपको इस बात की चिंता है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। आपके कृत संकल्प होने का तो पूरा कच्चा चिट्ठा 1 साल में खुल गया है। रूबी राय के बाद ये दूसरा मामला सामने आ रहा है और ये कह देने से कि हो जाने के बाद हमने जांच का आदेश दे दिया है, अब ये स्वीकार्य नहीं है। साल दर साल, दशकों से अब ये परिस्थिति हो चुकी है। इतने वर्षों से अब शासन नीतीश कुमार का है। जेडीयू का प्रवक्ता बहस में शामिल होने को तैयार नहीं है। परिस्थिति आप देखिए। आप कह रहे हैं कि हम तत्पर हैं, तत्पर रहते तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती साहब। डॉली कुमारी को 1 मार्क आया है हिंदी में, ये क्या मजाक है? कोई भी काम करने के लिए मैडम किसी को मार्क है, आईआईटी जेईई वो क्लियर कर रहा है। समय चाहिए, कितना समय चाहिए? अवतार बनकर के नहीं आया है कि आज हम हाथ में लिए या कल हम ठीक कर दिया है, लेकिन व्यवस्था कंट्रोल में आ रही है और ये देखिए अनुज नालंदा के दिया है, रिजल्ट समय पर दिया है। रोहित शेखपुरा के आज इस तरह का आ रहा है तो उसको भी ठीक करने का सरकार ने जिम्मा लिया है। एक केस नहीं है, ये एक आध केस नहीं है। 64%, 70% साइंस में फेल। आपको समझना चाहिए क्या परिस्थिति है। और कदाचार मुक्त आप कह रहे हैं, ये तो सुशासन ऐसा दिखता है जो कि शिक्षा मुक्त है। ऐसी परिस्थिति है इस वक्त। संबित पात्रा जी।
देखिए अंजना जी, पहली बात है मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा। कोई इस विषय को छोटा विषय ना समझे और कोई इस विषय को एक लोकल विषय नहीं समझे। जहां तक शिक्षा का विषय है, देखिए 2 लड़कियों ने, आज मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि वहां से 2 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि वो पास नहीं हो पाई। 66% लोग फेल हो गए हैं और कई जगह से सुसाइड के खबर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बात देखिए, जहां जिस राज्य से सीता मां, जिस राज्य से आर्यभट्ट, जिस राज्य से गुरु गोविंद सिंह, जिस राज्य से बुद्ध, जिस राज्य से महावीर, जिस राज्य से दिनकर जैसे लोग आए, चाणक्य जैसे लोग आए, जिन्होंने ना केवल हिंदुस्तान को अपितु पूरे विश्व को प्रकाश दिखाया, बिहार वो राज्य है जहां शिक्षा का दीप सदैव से दीप्यमान रहता है। कितना दुखद विषय है कि राजनीतिक अकर्मण्यता के कारण आज वह दिया फड़फड़ाता और बुझता हुआ नजर आ रहा है। इतने महान राज्य को, जिसका इतिहास इतना विराट है, आप लोगों ने, नेताओं ने यह हाल कर दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय फेल हो जाए, लड़कियां सुसाइड करे, एक लड़की आईआईटी पास हो जाए, एक लड़की आईआईटी पास हो जाए और उसको फिजिक्स में 1 नंबर आए। आप बताइए, हम तो यहाँ पर डिबेट करके घर चले जाएंगे। आप सोचिए उसके परिवार में क्या गुजर रहा होगा। ये बच्चे सिसक रहे हैं, ये बच्चे सिसक रहे हैं। कुमार अरुणोदय जी, मैं आपके पास एक सेकंड, दुखद विषय। नहीं, ये बहुत दुखद है। ये मतलब इससे ज्यादा दुख की बात हो नहीं सकती कि हिंदुस्तान एक तरफ सोचता है कि हम कहां पहुंच जाएंगे और दूसरी तरफ ये हालत है कि बच्चे सिसक रहे हैं घर के बाहर बैठकर, क्योंकि आईआईटी जेईई क्लियर कर लिया मेहनत करके। अब ये बिहार बोर्ड का क्या इलाज निकाले। आपके पास मैं अरुणोदय जी आना चाहती हूं, क्योंकि ये मतलब दीमक की तरह व्यवस्था को नेताओं ने एकदम जैसे खत्म कर दिया। मैं तो सीधे कहती हूं ये आपराधिक कनाइवेंस है, मिली भगत है, एजुकेशन माफिया और सरकार की, जिसकी वजह से आज बिहार की परिस्थिति। देखिए अंजना जी, पहले तो आपको बधाई इस विषय को उठाने के लिए। मैं बता दूं, ये एक ऐसा विषय है, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात करना चाहता हूँ। शिक्षा शुरू से ही, सर्वदा से ये हमेशा से उपेक्षित रहा और हाशिए पर। आज बिहार की बातें हो रही हैं, मैं मानता हूँ गलतियां हो रही हैं। कभी सोचा है हम लोगों ने, हमने शिक्षा पर बड़े खर्च किए, हमारे केंद्रीय की ओर से बड़े बड़े बजट खर्च किए जाते हैं। आप केंद्र की बात करिए, बिहार की बात करें, मैं दोनों की बात करना चाहूंगा। मैं हमारे शिक्षा बजट में आधारभूत संरचनाओं पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरीज, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े खर्च किए जाते हैं। कभी हमने खर्च किया शिक्षकों पर? हमने कितने लोगों को जो आज बनना चाह रहे हैं शिक्षक, हमने वहां काम करने की कोशिश की। आज मैं बता दूं, मैं भी इस लाइन से जुड़ा हुआ हूं, 19 सालों का मेरा अनुभव रहा है। जो व्यक्ति समाज के अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में असफल हो जाता है, किसी न किसी जुगाड़ से या व्यवस्था से अपने परिचित के विद्यालय में अपना ले लेता है। वो आपने नब्ज पर हाथ रख दिया है। दरअसल ये पटना कॉलेज की ये हालत व्यवस्था की यहाँ पर क्यों हुई है, ये इस तरह के नतीजे क्यों सामने आ रहे हैं साहब? इसका मूल कारण है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है। माध्यमिक शिक्षा ध्वस्त है, स्कूली शिक्षा जिसे आप कहते हैं वह ध्वस्त है, उच्च स्तरीय शिक्षा ध्वस्त है, रिसर्च की इंस्टीट्यूशंस ध्वस्त हैं। और ये 1 साल की बात नहीं है, कई वर्षों से ये स्थिति चली आ रही है। पिछले ही साल जब मंत्री ने यह कहा कि टॉपर घोटाला से उन्होंने सीख ली है, तो 1 साल के अंदर फिर क्यों मूल्यांकन घोटाला हुआ? बिल्कुल। और आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। माननीय शिक्षा मंत्री बिहार, वाकई कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन कोई शिक्षा मंत्री सच्चाई से इतना अनजान हो सकता है, यह तस्वीर अब समझ में आ रही है। बीते साल भी रूबी राय की सच्चाई रखी थी आपके सामने, जांच का भरोसा देते हैं आप, लेकिन तस्वीर साफ नहीं करते हैं। न शिक्षा मंत्रालय से उस गंदगी को निकालते हैं जिसमें सीधे सीधे आपराधिक मिली भगत दिखती है, स्कूल्स, शिक्षा माफिया, और परिस्थिति ऐसी है कि 64% बच्चे फेल हुए हैं। आप इसे कदाचार परीक्षा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सीधे सीधे नाइंसाफी है उन बच्चों के साथ, जहां पर आपने साइंस के टीचर से इंग्लिश की कॉपी जचवाई, अलग अलग जगहों पर आईआईटी जेईई क्लियर करने वाले बच्चों के बिहार बोर्ड में फेल मार्क्स आए हैं। मैं नामों की पूरी लिस्ट है मेरे पास। डॉली कुमारी हैं, उनको 2 मार्क्स मिले हैं हिंदी में। पूजा कुमारी हैं केसरिया से, 10 मार्क्स केमिस्ट्री में। गुलाल शाह प्रवीण है खगोल से, 2 मार्क्स इंग्लिश में। अमित चौरसिया हैं, उनको फिजिक्स में 65 मार्क्स और 3 मार्क्स केमिस्ट्री में। कोई भी लॉजिक और सामान्य ज्ञान से यह समझ सकता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन यहां पर क्या हुआ है यह भी साफ समझ में आ रहा है।
पहले सुनिए फिर आगे की बात। अंतरा किसको कहते हैं बताइए? अंतरा जब दो स्वर के बीच में जो ये लिया जाता है, मतलब जो रुक करके फिर ऊपर उठा जाता है, इसको रुक करके ऊपर उठने को मुखरा अंतरा कहते हैं। और मुखरा किसको कहते हैं? मुखरा जब दोनों के बीच में गा करके जब जो है सो एक आप गीत गाइए जरा, बताइए इसमें अंतरा क्या है और मुखरा क्या है, जरा बताइए जरा। कोई भी गीत बताइए, उसमें मुखरा कौन सा है, अंतरा कौन सा है, बता दीजिए। आप संगीत के छात्र हैं, आपको तो इतना मालूम ही होगा। म्यूजिक पर इतने अच्छे नंबर लाए आपने। जो अभी आपने गाना गाया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, इसमें मुखरा क्या है और अंतरा क्या है, जरा बता दीजिए। इसमें जिस समय धीरे से करके हम जैसे अपना दुख से व्यक्त करके अपना चेहरा के भाव को जब बताते हैं, वही मुखरा है। मुखरा से अपना उसका गाने का मतलब जो है सो पता चलता है कि ये किस तरह का मतलब सैड सॉन्ग है। सैड सॉन्ग गाते हैं तो मुखरा हो जाता है। स्वर क्या है, ताल क्या है, आप जानते होंगे, म्यूजिक के छात्र हैं आप। आपने यह म्यूजिक सीखा है ना स्कूल से, कॉलेज से? म्यूजिक का क्लास उतना नहीं किए थे, लेकिन हाँ किताब में पढ़ के। म्यूजिक का क्लास यहाँ नहीं किए थे? हाँ म्यूजिक किए थे, जैसे 1-2 क्लास किए, उसके बाद हम क्लास नहीं कर रहे थे। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। नहीं, इस झांसे में मत फंसिएगा। गणेश या फिर रूबी राय, इनकी गलती नहीं है, गलती उस शिक्षा व्यवस्था की है जो पीछे है, जो दिखाई नहीं देती है। ये खुद उसके शिकार हैं, क्योंकि अगर रूबी राय को पॉलिटिकल साइंस बोलना नहीं आता है, प्रोडिगल साइंस बोल रही है और वो टॉपर है, ये एक तस्वीर वहां के शिक्षा व्यवस्था की है। तो दूसरी तरफ गणेश जो कि टॉपर है, 65 आता है उन्हें 70 में से म्यूजिक में, वो भी सिर्फ एक चेहरा मात्र है। दरअसल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है और वो कटघरे में है। ये बच्चे कटघरे में कतई ना है, ना हो सकते हैं। ये उसके शिकार हैं उतने ही जितनी शिक्षा व्यवस्था है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ विशाल कुमार सीधे इस वक्त हाजीपुर से जुड़ रहे हैं। और विशाल, आपने मैथ्स का एग्जाम दिया था और आपको मार्क्स आए बायोलॉजी के, सही कह रही हूं मैं? जी बिल्कुल। तो विशाल, अगर माननीय मुख्यमंत्री बिहार इस वक्त आपको सुन रहे हो विशाल, तो जरा उनको संबोधित करके बताइए कि आपको अपनी भविष्य को लेकर और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या शिकायत है और क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से बस यही कहना चाहूंगा कि वो इतनी कड़ाई कॉपी चेकिंग है कि वो जो पेपर मैंने दिया है बायो का वो खोजना है उन्होंने। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे मैथ्स के पेपर कहाँ गए और बायो बना दिए। इतनी कड़ाई चेकिंग की उन्हें मैथ्स पेपर मेरे बायो के पेपर दिख रहे थे। ऐसे चेकिंग हुई है कड़ाई में। मैथ्स पेपर बायो दिखे, फिजिक्स की पेपर इंग्लिश दिखे, इंग्लिश की पेपर केमिस्ट्री दिखे। तभी तो वो 2 और 3 मार्क्स फिजिक्स में दे रहे हैं और बायो में पास कर रहे हैं, जिनका एग्जाम मैंने दिया ही नहीं। मैं मैथ्स स्टूडेंट हूँ, मैंने बायो पढ़ा ही नहीं और मैं रिजल्ट के दिन हैरान हुआ कि मैं बायो में पास हूँ। भाई ये कैसे हो सकता है? और वो भी मुझे एग्रीगेट नंबर 32 मिले हैं थ्योरी में, और वो दूर की बात, वो प्रैक्टिकल में भी मुझे पास कर दी गई है, जिसका मैंने प्रैक्टिकल दिया ही नहीं। मैथ्स में तो प्रैक्टिकल होते नहीं है। तो अगर बोले भी कि अगर मैथ्स का मार्क्स चढ़ गया है, गलती हुआ है, फॉल्ट हुआ है, तो प्रैक्टिकल में कैसे दे सकते हो आप लोग मैथ्स? हाउ इज इट पॉसिबल? नवल किशोर जी जवाब दीजिए इसका। आरजेडी के प्रवक्ता हैं आप, माननीय उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं, जवाब दीजिए इस बच्चे का। देखिए, आपका आवाज तो बिल्कुल, मुझे अभी तक एक भी आवाज आपका मैं नहीं सुन पाया हूँ। और जो कैप्शन मैं देख रहा हूँ, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, वो केवल कैप्शन के माध्यम से मैं कुछ समझ पाया हूँ। अभी भी आपका कोई आवाज मेरे तक नहीं पहुँच पा रही है। 2-3 बात जो मुझे समझ में आ रही है, जो आप डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि आवाज और डिस्कशन मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया है। मैं केवल एजम्पशन पे बोल रहा हूँ, जो कैप्शन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। एक आपकी चिंता है कि जो बिहार का रिजल्ट हुआ उसमें बहुत सारी खामियां हैं, इस पर सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है और उस पर अपना काम कर रही है, तेजी से, रफ्तार से काम कर रही है और उसको जल्द से जल्द सुलझाने का सारा प्रयास में लगा हुआ है पूरा सिस्टम। दूसरी बात, आप जो मंत्री है, डिप्टी सीएम की बात आप शायद कर रहे हैं कि उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उस पर आपकी चिंता है। हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश में आपको केवल डिप्टी सीएम का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो परेशान करता है। हाँ। जो सरकार, राज्य का और केंद्र का जो सरकार है, उसमें प्रधानमंत्री से लेकर
भूतपूर्व शिक्षा मंत्री के शैक्षणिक योग्यता पे नहीं, उनके डिग्रियों पर ठीक है, मैं समझ गई सर, उसको आपने मैं समझ गई। आपको मेरी कौन सी बात सुनाई दी और कौन सी बातें नहीं सुनाई दे रही हैं? परेशान और उसको बदनाम करने का प्रयास इसको आप मत रगड़िए, अगड़े और पिछड़े में मत रंगिए, पेंट ब्रश बगल में रख दीजिए। सबसे बड़ी चिंता है। हाँ, आप पेंट ब्रश हम समझ गए सर, आपको क्या क्या सुनाई दे रहा है और क्या नहीं सुनाई दे रहा है। चिंता है हाँ, वह पूरे आपकी चिंता भी हम समझ गए। किस तरह से उन आवाजों को या उन बातों को हम कमजोर करें जो हमारे खिलाफ में है। आपने सही कैप्शन दिया है कि जिया हो बिहार के लाल। बिहार में नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, ये भी बताया हमने। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? छोड़िए सर, जब आपको सुनाई नहीं दे रहा तो बात करके क्या फायदा है। चलिए, जब आपको सुनाई ही नहीं दे रहा तो क्या आप तो वही सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। और आपकी चिंता, आपका जवाब दे रहा हूँ, आपकी चिंता क्या है कि आपने बात क्यों? सब लोग हंस रहे हैं आप पर। हम तो जो टीवी चैनल पे जो स्क्रीन पे आपका आ रहा है उसी पे बात कर रहे हैं। क्यों आपको इस बच्चे की आवाज नहीं पहुंच रही है? मेरी पहुंच रही है, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। सवाल का आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। स्वतंत्र हैं आप हंसने के लिए। नहीं, लेकिन बात जब तक आप सुनाएंगे नहीं तब कैसे हम आपका जवाब दे सकते हैं? अब ये सब आप सब सुन रहे हैं ये सब आप सब सुन रहे हैं। ये व्यथा है इस व्यवस्था की। दरअसल ये मजाक की बात नहीं है, ये व्यथा है इस व्यवस्था की। तो सुनिए आप फिर, तो सुनिए विशाल नवल किशोर जी की खातिर एक बार फिर से अपनी बात जरा दोहरा दीजिए। बता दीजिए माननीय नेताजी को कि आपने मैथ्स का एग्जाम दिया था। ये कौन सी कड़ाई वाली चेकिंग है जिसमें मैथ्स का मार्क्स बायोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है? जिस प्रैक्टिकल के लिए आप साक्षात अवतरित नहीं हुए थे, उस प्रैक्टिकल में भी आपको मार्क्स मिल जाता है। ये बता दीजिए और पूछ लीजिए विशाल एक बार आप नवल किशोर जी से 2 लाइन में जल्दी। हाँ, मैं उनको भी बोलूंगा और मैं अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी बोलूंगा कि इतनी कड़ाई चेकिंग कैसे हो सकती है कि मैथ्स की पेपर उन्हें बायो की पेपर लगे और प्रैक्टिकल में भी मुझे मार्क्स दे दे। और मुझे 1-2 नंबर की बात नहीं है, मुझे 59 मार्क्स मिले हैं बायो में। वो ताजुब करने की बात है। इतने फिजिक्स में भी नहीं मिले हैं। फिजिक्स के पेपर उन्हें 0 दिखी, जो कि मैंने पूरे लिखे थे। 19 पेज की पेपर थी और बायो में नील है, मेरा पेपर ही नहीं गया तो उसमें मुझे 59 मार्क्स मिले हैं। ये कैसी न्याय है? बोलो, ये कैसी चेकिंग चली है कॉपी की? आप बताओ मुझे। नवल किशोर जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले बोला कि जो गड़बड़ी हुई है, जिसको सरकार ने अभी पकड़ा है और जो संज्ञान में आया है, उसको जल्द से जल्द उसको सुधारने का सारा प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? हरकू झा जी, आप जवाब दीजिए इस लड़के का। और ये तो एक बच्चा है जो कि सामने आकर बात कर रहा है हरकू झा जी। और इसमें सरकार एकदम तत्पर है और उनके भविष्य की चिंता उनको भी है। तत्पर आप कह रहे हैं, पहले क्यों सोते रहते हैं? पहले क्यों सोते रहे आप लोग? क्यों अशोक चौधरी सोते रहे? रूबी राय का सच हमने दिखाया, फिर भी 1 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। आखिर कैसे साइंस का टीचर इंग्लिश की कॉपी जांच रहा है? गड़बड़ी की जांच ही तो होगी और उसके रेक्टिफिकेशन होगा। उसमें सरकार लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई की है। उस कार्रवाई के तहत उनको कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों को जो परेशानी हो रही है, उनको कहा गया है कि निर्धारित समय 3 जून से 12 जून तक उनको एप्लीकेशन देने के लिए कहा गया है। वो चैनल के बदले ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, ऑफलाइन एप्लीकेशन करें, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बच्चा पढ़ाई करे, माध्यम से, एग्जाम दे, माध्यम से यदि वो IIT क्लियर। अमित पात्रा जी, जिस तरह का इस वक्त राजनीतिक समीकरण बिहार में बन रहा है, नीतीश कुमार की प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, मोदी की प्रशंसा नीतीश कुमार करते हैं, इस मुद्दे पर भी पीठ ठोकेंगे उनकी या फिर कहेंगे? क्या वो इस जवाबदेही से बच सकते हैं? जेडीयू कह रही है कि हम नहीं बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी को मंत्रालय दिया, उनसे बात कीजिए। मतलब पार्टी सरकार चला रही है, सरकार नहीं है। नहीं, देखिए अंजना जी, इसमें तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। बिहार में बहार है, शिक्षा बंटाधार है। और आप देखिए, अभी गणेश जी की बात सुन रहा था मैं, अंतरा और मुखरा, वो अंतरा और मुखरा जो बोल रहे थे, आज मैं बोल सकता हूं कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम का, शिक्षा प्रणाली का इन नेताओं ने अंतरा और बिगाड़ के रख दिया है। और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अंजना जी याद करिए, पिछले साल 2016 में जब आप ही के चैनल ने टॉपर स्कैम एक्सपोज किया था रूबी राय के समय, तो बच्चा राय करके व्यक्ति का नाम भी सामने आया था, दिवाकर जी का भी नाम सामने आया था, जिसका मर्डर हो गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक सिंडिकेट चलता है, ये ऐसे ही नहीं होता है, ये पूरा एक सिंडिकेट चलता है। और अगर मुख्यमंत्री साहब और पूरे बाकी पॉलिटिकल लोग चाहते हैं कि ये सिंडिकेट का एक्सपोजर हो, तो शिक्षा मंत्री को भी रिजिग्नेशन देना चाहिए और सीबीआई का जांच होना चाहिए। हजारों लाखों विद्यार्थियों का जीवन का सवाल है, मजाक नहीं है।
संबित पात्रा से पूछिए कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला में क्यों ना चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा दिलवा रहे हैं। ये बहस जी हमने ये बहस पहले भी की है, ये बहस आगे भी चलती रहेगी। मुद्दा ये है कि जब तक हम शिक्षा से बेहतर रूप से शिक्षक पर काम नहीं नहीं, अंत में शोर में बात साफ हो नहीं पाई, लेकिन दरअसल अंतरा मुखड़ा क्या है, इस बीच इन दो छात्रों की कोई गलती नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हां, गलती उस दरवाजे पर पहुंचती है जिसका नाम बिहार का मुख्यमंत्री है। सवाल यह है कि क्या गठबंधन की राजनीति में एक मंत्रालय किसी दूसरी पार्टी को देकर आप पल्ला झाड़ सकते हैं, और दूसरी तरफ साल दर साल इन बच्चों का बर्बाद कब तक होता रहेगा। पिछली बार भी सच्चाई सामने आई, कोई कार्रवाई नहीं, और अब कहते हैं कि तत्परता दिखाएंगे। यह मजाक नहीं है तो क्या है, और इसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। देखते रहिए आज तक।